दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चेयरमैनशिप में बनाया गया था, वो ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर आधारित है और ये सर्वश्रेष्ठ दस्तावेज है। आइए दोस्तों, आज हम आपको संविधान सभा का एक दौरा करवाते हैं और लोगों की उस संविधान से जुड़े क्या राय थे जिसे महात्मा गांधी जी ने अपने हाथों से लिखा था, ये भी जानते हैं। जी ने अपने दो प्लान्स, पहला जनवरी 1946 और दूसरा जनवरी 1948 को सबमिट किया था ताकि कमेटी कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज कर सके। गांधी कॉन्स्टिट्यूशन विलेज और उनके पंचायत पर आधारित था, जो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की स्थापना करता था। भारतीयों का मानना था कि भारत के गांव ही ट्रू इंडिया हैं, जो अभी तक किसी भी फॉरेन कल्चर से प्रभावित नहीं हुए हैं। गांधी जी का मानना था कि संविधान को गांव पर आधारित कर देने से एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी का जन्म होगा, जहां प्राइम मिनिस्टर और सरकार की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। गांधी कॉन्स्टिट्यूशन में विलेज पंचायत के सदस्य उस गाँव के एडल्ट्स के द्वारा इलेक्ट किए जाने थे। पंचायत का कंट्रोल चौकीदार, पटवारी और पुलिस तथा स्कूल तक सीमित था। विलेज पंचायत के बाद तालुक और फिर जिला पंचायत, जिनमें सरपंच पंचायत के लीडर होंगे, जिनके पास महज लोअर पंचायत पर एडवाइजरी पावर होनी थी। जिला पंचायत और म्युनिसिपल पंचायत के सदस्य मिलकर के प्रदेश यानी प्रोविंशियल पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करते, जिनका एक हेड होता। सारे प्रोविंशियल पंचायत के हेड को देश का हेड माना जाता। प्रोविंशियल पंचायत का कंट्रोल ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, नेचुरल रिसोर्सेज और कोऑपरेटिव बैंक पर होता और नेशनल पंचायत डिफेंस, करेंसी, कस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आधारित कार्यभार संभालता। पर संविधान सभा ने गांधी जी के संविधान को अपनाने से इनकार कर दिया और असेंबली ने ये डिसीजन लिया कि वे एक पार्लियामेंट्री और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाएंगे। असेंबली ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने पर मुहर लगा दिया और ड्राफ्ट करने का जिम्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर को सौंप दिया। एक महीने के अंदर संविधान का ड्राफ्ट तैयार हो गया। 10 मई 1948 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सर BN राव को एक खत में लिखते हैं कि ड्राफ्ट में बदलाव किया जाए और संविधान को गांव को यूनिट यानी इकाई मानकर केंद्र तक लिखा जाए और विलेज लेवल पर वोट का अधिकार हो तथा विलेज पंचायत को प्रदेश के सदस्यों को चुनने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाए। सर BN राव ने राष्ट्रपति प्रसाद के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि लोकल गवर्नमेंट की हर डिटेल को अगर लिखते रहे तो संविधान बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक कि असेंबली में ये प्रतीत हो रहा था कि संविधान से असेंबली के लीडर्स पंचायत को हटाना चाहते हों। लेकिन 22 नवंबर 1948 को के संथानम जी ने एक अमेंडमेंट को पेश किया, जिसे असेंबली ने स्वीकृति दे दी और आर्टिकल 40 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के तहत पंचायत को भी स्वीकृति मिल गई।